वंदे मातरम। विद्यार्थियों और अभिभावकों, कई व्यूअर्स का कमेंट था कि आईटीआई के बारे में जानकारी चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स जो 10वीं या 12वीं कर चुके हैं, रिजल्ट आ चुका है और वो किसी टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हैं, कोई न कोई रोज़गार सीखना चाहते हैं, उनके लिए आईटीआई सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो आईटीआई में फॉर्म भरने का जो प्रोसेस है वो शुरू है, जारी है। किस तरीके से आप फॉर्म भरेंगे, कौन कौन से एरिया में या किस ज़िले में कौन कौन सी आईटीआई है, निजी कौन सी है, सरकारी आईटीआई कौन सी है, और उनमें कौन कौन से ट्रेड्स यानी कोर्सेज उपलब्ध है जिसमें आप फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म भरने की क्या तारीख रहेगी, कौन सा क्या प्रोसेस रहेगा, पूरी डिटेल इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन पूरी डिटेल के लिए आप वीडियो पूरा जरूर देखें। तो यहाँ से जैसे आप देखेंगे, राजस्थान सरकार कौशल नियोजन और उद्यमिता विभाग राजस्थान, इसकी तरफ से एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जो 8/5/2024 को जारी हुआ था, जिसमें राजकीय और प्राइवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों यानी आईटीआई में केंद्रीकृत ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से प्रवेश हेतु सूचना जारी की गई थी और 17/2024-25 और 25-26 है। तो इसमें राज्य सरकार के द्वारा जो भी राजकीय है और प्राइवेट दोनों प्रकार की जो आईटीआई है उनमें प्रवेश है वो राज्य स्तरीय केंद्रीकृत ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से होंगे। अब इसके लिए फॉर्म भरने की जो तारीख है यहाँ से आप देखेंगे तो राजस्थान सरकार के एकीकृत पोर्टल यानी एसएसओ, जैसे कि आपको पता है कोई भी फॉर्म भरना है तो आपको एसएसओ अपनी आईडी बनानी पड़ती है। और एसएसओ आईडी कैसे बनाते हैं मैंने विस्तार से कई वीडियो बना रखे हैं। एसएसओ पे या ई मित्र कियोस्क पे जाकर के आप अथवा एसएसओ आईडी बना करके फॉर्म भर सकते हैं, जो 15/5/2024 से शुरू है, यानी लगभग 20-25 दिन हो गए ये शुरू है। और उसके बाद में ऑनलाइन आवेदन भरने प्रोसेस करके उसके बाद में शुल्क है ई मित्र के माध्यम से या खुद अगर आप भरना चाहें तो खुद भी भर सकते हैं। वो जमा कराने की अंतिम तारीख है वो 10/7 यानी 10 जुलाई तक आप फॉर्म भर सकते हैं। तो अभी भी काफ़ी समय आपके पास में, लगभग आज जैसे 6 जून है तो 10 जुलाई तक यानी 1 महीने से भी अधिक समय आपके पास पड़ा है। आप आराम से सोच करके फॉर्म भर सकते हैं। अब इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण योग्यता क्या क्या है, तो आईटीआई का 2 वर्षीय पाठ्यक्रम है। उसके लिए कुछ अलग अलग ट्रेड्स होते हैं जिसमें किसी में 8वीं है, किसी में 10वीं है, उसके समकक्ष है वो प्रावधान है। और युवाओं को आईटीआई में प्रवेश हेतु नियमानुसार आरक्षण की व्यवस्था भी उपलब्ध है। तीसरा है कि कौन कौन से इसमें ट्रेड्स है, तो जैसे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों यानी आईटीआई में युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों और व्यवसायों में रोजगार परक प्रशिक्षण की व्यवस्था होती है, यानी उस किसी भी एक कोर्स को आप कर करके अपना रोजगार है वो शुरू कर सकते हैं, जिसमें जो प्रचलित व्यवसाय है जैसे इलेक्ट्रिशियन है, इलेक्ट्रिसिटी का काम, बिजली फिटिंग वगैरह का काम है, फिटर यानी जो पानी से संबंधित काम है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, मैकेनिकल डीजल है, रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग अगर करना चाहें यानी फ्रिज ठीक करना, रिपेयरिंग करना अगर वो है, वायरमैन है, मैकेनिक मोटर व्हीकल है, वेल्डर है, स्टेनोग्राफर है, सेक्रेटरी असिस्टेंट यानी हिंदी और अंग्रेजी में, कंप्यूटर ऑपरेटर है, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट है, कॉस्मेटोलॉजी आदि विभिन्न प्रकार के जो भी अलग अलग ट्रेड्स है उनमें प्रवेश दिया जाएगा। अब इसके लिए कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, तो सबसे पहली बात की जो उम्मीदवार है या जो भी युवा है उसकी आयु 1/9/2024 यानी 1 सितंबर को 14 साल या उससे अधिक होनी चाहिए, यानी कम से कम 14 साल होनी चाहिए। और अलग अलग जो भी ट्रेड्स है उसमें व्यवसाय की जो योग्यता है वो 8वीं या 10वीं कक्षा उत्तीर्ण है। तो अभी आपको पता है 8वीं का रिजल्ट आ चुका है, 10वीं का आ चुका है, 12वीं का आ चुका है। तो जो भी स्टूडेंट्स इच्छुक है वो इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके लिए जो प्रोसेस क्या रहेगा, तो ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे और जिसका शुल्क है वो ST/SC अभ्यर्थियों के लिए 175 रुपये और अन्य अभ्यर्थियों के लिए 200 रुपये। अब इसमें जैसे 100 रुपये फीस प्लस 100 रुपये फॉर्म भरने के समय होंगे और ST/SC के स्टूडेंट के लिए 75 रुपये फीस और 100 रुपये फॉर्म भरने के समय लिए जाएंगे। इस तरीके से 175 और 200। और जो इसका जो वेबसाइट है hte.rajasthan.gov, इस पर जाकर के आप पूरी डिटेल्स जान सकते हैं। और मैंने लास्ट तारीख आपको बता दी, ये तो नोटिफिकेशन था। एक मैं आपको अखबार की कटिंग भी बता देता हूँ यहाँ से, जैसे 1-2 दिन पहले कोई न्यूज़ भी आई है, बीकानेर की न्यूज़ है कि 8वीं और 10वीं पास अभ्यर्थी कर सकेंगे आवेदन, 14 वर्ष की आयु से कम नहीं हो। यानी मैंने पहले बता दिया कि आपकी आयु है वो 1/9 यानी 1 सितंबर को 14 साल हो जानी चाहिए। अब इसमें जैसे ये तो बीकानेर की न्यूज़ है, तो बीकानेर जिले की बात करें तो 10 जो राजकीय आईटीआई है उसमें लगभग 1980 सीटें हैं। पूरे राजस्थान में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज सीट कैसे देखेंगे वो भी मैं आपको पूरा विस्तार से बता दूंगा। जिनके लिए ऑनलाइन आवेदन है वो 10 जुलाई तक कर सकते हैं। और 8वीं 10वीं का रिजल्ट घोषित होने के बाद में कॉलेज लेवल पे परीक्षा के लिए जो तैयारी शुरू कर दी गई है, तो ये भी फॉर्म है, अभी कॉलेज के भी जल्दी शुरू हो जाएंगे, मैं आपको अपडेट दे दूंगा। आईटीआई के 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं उत्तीर्ण समकक्षता का जो प्रावधान है, और 10वीं उत्तीर्ण या 8वीं उत्तीर्ण दोनों योग्यताओं को चयन करके दोनों योग्यता वाले व्यवसाय के लिए विकल्प एक ही आयोजन में कर सकेंगे, यानी आप अलग अलग फॉर्म है वो एक साथ भर सकते हैं। और इसके लिए फीस है ST/SC के लिए 175 और अन्य अभ्यर्थियों के लिए 200 रुपये है। अब जैसे ये यहाँ से जैसे टाइम पीरियड की बात करें तो प्रथम सीट अलॉटमेंट 24 जुलाई को हो जाएगा, क्योंकि 10 जुलाई तक फॉर्म भरे जाएंगे और सितंबर से कक्षाएं शुरू हो जाएगी। और इसके लिए जो शेड्यूल है उसके मुताबिक ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 16 जुलाई को प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी और केंद्रीकृत ऑनलाइन प्रवेश के तहत प्रथम सीट अलॉटमेंट है वो 24 जुलाई को हो जाएगा और अभ्यर्थियों को 31 जुलाई तक संबंधित कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी और नियमित कक्षाएं हैं वो 2 सितंबर से शुरू होगी। अब जैसे यहाँ बीकानेर की बात करें तो यहाँ जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स फिटर है, मैकेनिक मोटर व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियन, वायरमैन, वेल्डर, स्टेनोग्राफी, हिंदी और कोपा, कॉस्मेटोलॉजी वगैरह अलग अलग तरह के जो भी ट्रेड्स हैं उनमें आवेदन कर सकते हैं। तो ये तो हो गया। अब इसमें अगर आप डिटेल में जानना चाहें, ये तो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया, डिटेल में जानना चाहें तो ये पूरी विज्ञप्ति है आपको डिटेल में मिल जाएगी यहाँ से, जिसमें पूरी विवरणिका और निर्देश है 2024-25 और 25-26 के लिए, जिसमें क्या क्या प्रवेश के लिए है, अब क्या क्या, जैसे मैं आपको बता दूँ, प्रवेश के लिए सामान्य सूचना क्या होगी, आवेदन प्रक्रिया क्या होगी, न्यूनतम योग्यता क्या होगी, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम योग्यता क्या होगी और आरक्षण की क्या जो भी प्रोसेस होगी, उसके बाद में संस्थान और व्यवसाय आवंटन की प्रक्रिया कैसे होगी, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, उसके बाद में रिपोर्टिंग करना, उसके बाद में एक इसमें ऑप्शन होगा अपवर्ड मूवमेंट का, जैसे कि BSTC या PTT के बाद में अपवर्ड मूवमेंट का ऑप्शन होता है, इसी तरीके से यहाँ भी अपवर्ड मूवमेंट का है वो ऑप्शन हो सकता है। इसके बाद में जैसे अंतिम आवंटित संस्था में रिपोर्ट करना और अन्य जो भी निर्देश वगैरह है ये सारे यहाँ इसमें आ जाएंगे। छात्रावास शुल्क कितना रहेगा, ये सारी डिटेल्स में थोड़ी सी आपको एंड के तौर पर बता देता हूँ, काफ़ी हद तक मैंने बता दिया है। तो यहाँ से जैसे 10वीं 8वीं पास जो भी स्टूडेंट है वो आवेदन कर सकते हैं। आवेदन का मैंने पहले बता दिया कि जो 10 जुलाई है इसकी लास्ट तारीख है और इसके लिए जो वेबसाइट है SSO पे जाकर के आपको आवेदन करना है, तो अपनी SSO ID बना करके रखें, नहीं बनाई हुई है तो। और इसके लिए जो अभ्यर्थी है मानसिक शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, जो भी दिव्यांग वगैरह उनके लिए भी अलग अलग तरह के जो ट्रेड्स है, और राजकीय संस्थानों में किसी भी व्यवसाय में 5 या कम से कम 5 प्रशिक्षणार्थी होंगे तभी वो व्यवसाय शुरू किया जाएगा, उससे कम होंगे तो वो शुरू नहीं किया जाएगा और फीस है वो लौटा दी जाएगी। तो आप एक से अधिक ट्रेड चयन करेंगे तो ये समस्या नहीं आएगी। इसके अलावा प्रवेश पाने वाले अभ्यर्थियों को मूल प्रमाण पत्र जिसके आधार पर प्रवेश प्राप्त किया है, उसके बाद में अपवर्ड मूवमेंट की प्रक्रिया के पश्चात अंतिम संस्थान में रिपोर्टिंग के समय जमा किए जाएंगे, यानी आपके जो भी डॉक्यूमेंट है वो अपवर्ड मूवमेंट के बाद में आपको फाइनल सिलेक्शन जिस संस्था में हो जाएगा वहाँ आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा कराने पड़ेंगे और मूल प्रमाण पत्र अभ्यर्थी का DGT के SID पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के पश्चात संस्था द्वारा आपको वापस लौटा दिए जाएंगे। इसके अलावा अन्य जो भी निर्देश है वो सामान्य निर्देश वगैरह है। न्यूनतम योग्यता 8वीं पास है, कुछ 10वीं के भी ट्रेड्स हैं अलग अलग। आयु सीमा मैंने बताया कि 1 सितंबर को 14 साल या इससे अधिक होनी चाहिए और इसके लिए अलग अलग जो कोर्स होते हैं जैसे 6 माह का, 1 साल का, 2 साल का, अलग अलग अभियांत्रिकी यानी इंजीनियरिंग के कुछ कोर्स है, कुछ नॉन इंजीनियरिंग के कोर्स हैं, गैर अभियांत्रिकी दोनों तरह के कोर्सेज उपलब्ध है। कौन कौन सा कोर्स किस जिले में है वो भी मैं आपको बता दूंगा। और इसके अलावा जैसे वरीयता आपको प्राथमिकता है वो दर्ज करनी पड़ेगी, जैसे राजस्थान के जो मूल निवासी होंगे उनको वरीयता होगी। इसके अलावा सरकारी कर्मचारी या अभ्यर्थी राजस्थान का कर्मचारी की संतान वगैरह हो तो उनको वरीयता है। बाकी लगभग सिलेक्शन हो जाता है आराम से। उसमें व्यवसाय की जो सीटें हैं सामान्य रूप से 24 सीटें लगभग होती है, किसी में 20 है, किसी में 16। उसके लिए भी अनुसूचित जाति, जनजाति, OBC, नॉन क्रीमी, अति पिछड़ा वर्ग, EWS के लिए अलग अलग सीटें हैं वो सामान्य रूप से रिजर्व रहती है। तो ये राज्य सरकार का जो भी आदेश है उसके अनुसार होगी। इसके अलावा जैसे ये नियमानुसार जो भी आरक्षण है ये आप पूरी PDF पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जैसे यहाँ ये TSP क्षेत्र है उसमें सिर्फ TSP क्षेत्र के जो भी स्टूडेंट है वो ये आवेदन कर सकते हैं, जैसे बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, सिरोही। इसमें जैसे आबू रोड, पिंडवाड़ा में सिरोही में है, चित्तौड़ में, बड़ी सादड़ी में है, पाली में, बाली में है, इस तरीके से। तो ये तो सारी डिटेल्स होगी। अब मैं आपको बता दूँ कि महिलाओं के लिए भी यहाँ जैसे जो भी नियमानुसार आरक्षण व्यवस्था है और 30% सीटें हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित है, जिसमें महिलाओं में भी अलग अलग जो विधवा, तलाकशुदा महिला है उनकी भी कैटेगरी है, उनके लिए भी सीटें रिजर्व है। अल्पसंख्यकों के लिए भी जो नियमानुसार राज्य सरकार का जो आरक्षण है वो भी है। इसके अलावा सहारिया या देवदान योजना के अंतर्गत भी जो भी आरक्षण है वो अलग अलग क्षेत्रों में है। अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता दूँ। यहाँ से जैसे अपवर्ड मूवमेंट की प्रक्रिया होगी तो पहले जो भी आपको संस्थान अलॉट किया जाएगा उसके बाद में आपको चॉइस होगी कि आप अपवर्ड मूवमेंट कर सकते हैं, जैसे STC B.Ed वगैरह या PTT वगैरह में होता है। ये सारी जानकारी के बाद में इम्पोर्टेंट बात कि यहाँ जैसे जो शुल्क होगा
तो अवदान शुल्क का मतलब है आपको एक कॉशन मनी जमा करानी पड़ेगी 1000 रुपये, और जब कोर्स पूरा होने के बाद में आपको वापस मिल जाएगी। इसके अलावा प्रशिक्षण शुल्क है वो 1 वर्ष या 2 वर्षीय पाठ्यक्रम होंगे उनके लिए प्रति वर्ष 2400 रुपये यानी 2400 रुपये होगा, और 6 माह का जो पाठ्यक्रम होगा उसके लिए 1200 रुपये होगा। महिलाओं को किसी तरह का कोई भी शुल्क है वो देना नहीं पड़ेगा, ये विशेष बात है ये। और इसके अलावा कॉशन मनी मैंने आपको बताया, अवदान मनी है वो अगर मान लो आपको संस्थान पूरा करने के बाद में, छोड़ने के बाद में आपको अगर छोड़ते तो नहीं मिलेगी, लेकिन कोर्स पूरा करते हैं तो सत्र समाप्ति की 3 वर्ष तक आप ले सकते हैं। उसके बाद अगर नहीं लेंगे तो वो जमा हो जाएगी। तो ये कॉशन मनी का हो गया। हॉस्टल की बात करें तो छात्रावास पंजीयन शुल्क 100 रुपये होगा, छात्रावास पंजीयन अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 25 रुपये, छात्रावास अवदान यानी उसके लिए कॉशन मनी 200 रुपये होगी, बिजली पानी के अग्रिम 200 रुपये, और छात्रावास शुल्क प्रति माह 50 रुपये यानी न्यूनतम चार्ज है, बहुत कम चार्ज होगा। और इसके लिए अन्य जो भी निर्देश है वो सारे यहाँ आपको मिल जाएंगे, फॉर्म मिल जाएंगे। अगर आपके कोई नाम में मिसमैच है यानी सर्टिफिकेट रिगार्डिंग शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप का ओबीसी का अगर सर्टिफिकेट है तो इस तरह का फॉर्मेट है, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा यहाँ से जैसे किसी कार्मिक का अगर नाम, एक तो ये क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट है कि नाम और उपनाम में कोई अंतर है तो भी आपको एक शपथ पत्र देना है और इसको सत्यापन करवाना है। और ये तो हो गया इसके बारे में। अब बात करेंगे जैसे इसकी जो वेबसाइट है, यहाँ से डिपार्टमेंट ऑफ स्किल एम्प्लॉयमेंट एंटरप्रेन्योरशिप और डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान। अब यहाँ आपको कौन कौन से ट्रेड है वो भी मिल जाएगा, आवेदन कैसे करें ये भी हो जाएगा, फॉर्म भरा हुआ है देखना चाहे तो यहाँ से देख सकते हैं, प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करना चाहें तो ये से जैसे मैंने अभी बताया ये प्रोस्पेक्टस यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी जो नोटिफिकेशन था यहाँ से, ये नोटिफिकेशन भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब मान लो आप बात करें कि कहाँ कौन सी सीटें है तो यहाँ से उपलब्ध व्यवसाय ट्रेड्स अवेलेबल। अब आपको कौन कौन सा ट्रेड है किस किस जिले में है तो आप देखना चाहे तो यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ जैसे मैं एक डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से जैसे मैंने यहाँ से जैसे श्री डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ ITI में जैसे गवर्नमेंट कौन से हैं, प्राइवेट कौन से, तो आप गवर्नमेंट सेलेक्ट करें, प्राइवेट जो भी आप चाहें सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ अलग अलग ITI है, जैसे अबू रोड है, शिवगंज है, शुरू है, पिंडवाड़ा, रेवदर है, तो मैं जैसे अबू रोड ही सेलेक्ट कर रहा हूँ। और यहाँ से ट्रेड में रेगुलर, उसके बाद में व्यवसाय के लिए जैसे इंजीनियरिंग के कौन से कोर्स है और नॉन इंजीनियरिंग के। अब मान लो नॉन इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ 3 तरह की ऑप्शन है, 8th पास, 10th पास और 12th पास। अब जैसे मान लो कोई 10वीं पास स्टूडेंट है उसके लिए नॉन इंजीनियरिंग के कौन से कोर्स यहाँ उपलब्ध है, तो यहाँ से जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट है और स्टेनोग्राफर, यहाँ सीधे सर्च करेंगे तो आपके सामने 2 तरह के ऑप्शन यहाँ खुल जाएंगे। यहाँ से जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट जिसकी सीटें 48 है, स्टेनोग्राफर और ये भी 48 सीटें हैं, फीस 3400 रुपये है, और जो IMC फीस है वो 12,000 रुपये, 1 साल का इसका कोर्स है और 12th पास इसके लिए आवश्यक है। इसके अलावा जैसे इंजीनियरिंग कोर्स की बात करें, यहाँ से जैसे मैं इंजीनियरिंग कोर्स सेलेक्ट कर लूँ और यहाँ से 10th करके यहाँ से वापस सर्च पे क्लिक करेंगे, यहाँ सर्च ट्रेड पे क्लिक करेंगे तो इंजीनियरिंग है व्यवसाय उसके लिए ट्रेड में 10th पास के लिए कौन कौन से कोर्स है, तो यहाँ से जैसे ये ड्राफ्ट्समैन सिविल का है, इलेक्ट्रीशियन का है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का है, फिटर का है, इसके अलावा मैकेनिकल डीजल का है, इसके अलावा रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियन का कोर्स है। ये 24 सीटें, 48 सीटें, 20 सीटें अलग अलग है, इसकी फ़ीस है और ये इसकी IMC फीस है। और लगभग सभी में 10th पास है क्योंकि अपने 10th पास सेलेक्ट किए। अगर मान लो यहाँ से 12th पास सेलेक्ट करें और इंजीनियरिंग में करना चाहें तो यहाँ 12th पास का भी कोर्स नहीं है। अगर 10th का नॉन इंजीनियरिंग का अगर यहाँ से देखना चाहें तो नॉन इंजीनियरिंग और यहाँ 12th का करेंगे तो भी यहाँ जैसे अभी कोर्स नहीं है। तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज आप यहाँ से जो भी डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट करना चाहें, जैसे मान लो अजमेर का सेलेक्ट करना चाहें तो अजमेर में प्राइवेट कॉलेज है कौन से है, गवर्नमेंट कॉलेज कौन से है, वो सारी डिटेल्स यहाँ आपसे जान सकते हैं। ये पूरी जानकारी मैंने आपको बता दी। वीडियो थोड़ा लंबा हुआ लेकिन पूरी जानकारी के लिए ज़रूरी था। अब इसको फॉर्म कैसे भरेंगे, तो यहाँ से ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप यहाँ से जैसे क्लिक करेंगे अप्लाई ऑनलाइन तो ये आपको सीधा SSO पे ले जाएगा और SSO पे जाकर के आप यहाँ से अपने जो भी SSO ID है वहाँ से आप अपना आवेदन है वो कर सकते हैं। तो SSO ID पे जाकर के अपना जो भी आवेदन है वो आपको करना है। अपनी SSO ID नहीं बनी हुई तो आप SSO ID है वो ज़रूर बना लें और SSO के माध्यम से ही यहाँ से आवेदन करेगा। तो बहुत ही सरल तरीका है। अगर आप कोई स्टूडेंट अगर मिल गया तो मुझे, मैं उसका फॉर्म भर के भी आपको बता दूंगा, लेकिन सिंपल सा प्रोसेस है और 10 जुलाई लास्ट तारीख है, उससे पहले पहले आप सेलेक्ट फॉर्म जो भी है वो भर दें। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी ITI के संबंध में। आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। अधिक से अधिक जो भी युवा साथी खास करके 10वीं 12वीं उत्तीर्ण कर चुके हैं उनको शेयर करें ताकि उनके काम आ जाए। तो इसी तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा अगर आप साला दर्पण से संबंधित, पे मैनेजर, IFMS 3.0 से संबंधित, SNS से संबंधित या अन्य इनकम टैक्स वगैरह से संबंधित जानकारी चाहते हैं तो भी आपको प्रत्येक टॉपिक पे वीडियो मिल जाएगा। तो चैनल पे एक बार विजिट जरूर करें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।